सो यारो कैसे हो? आई होप सब मज़े में होगे। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कल डिज्नी वालों ने एक बहुत बड़ा इवेंट होस्ट करा था जिसे हम D23 इवेंट भी कहते हैं, जिसमें वो बेसिकली अपने अपकमिंग फ्यूचर प्लान्स के बारे में हमें बताते हैं, जिसमें जनता को बेसिकली फॉक्स, लूकस फिल्म इन सब से कोई मतलब नहीं होता है। सबको वेट रहता है, तो वो रहता है द वन एंड ओनली मार्वल्स का। सो बिना किसी देरी के जल्दी से देखते हैं कि मार्वल्स ने क्या क्या फ्यूचर प्लान्स हमारे लिए अनाउंस करे हैं। तो मार्वल्स का पैनल सबसे पहले शुरू होता है एक नए ब्लैक पैंथर के ट्रेलर से, जिसमें हमें नेमोर और एम्बाकू का एक नया फाइटिंग सीन दिखता है और दिखता है कि कैसे वकांडा अपने राजा के एब्सेंस में डाउनफॉल कर रहा है। और ये सभी चीज़ें वहीं की एक्सक्लूसिव ऑडियंस को ही दिखाया गया सिर्फ। मतलब हम यहाँ उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हम सबको दिखाएंगे, एक साथ यूट्यूब पे लाइव रखेंगे, लेकिन नहीं, मार्वल वालों ने कहा ऐसे कैसे। जिसके बाद ही हमें लोकी सीजन 2 की और ग्लिम्स देखने को मिलती हैं, जिसमें डायरेक्टर एरॉन मोरोहेन ने कहा है कि ये जो सीज़न है ये और भी बड़ा होने वाला है, जिसके अभी फ़िलहाल शूटिंग लंदन में ही चल रही है। जिसके बाद ही हमें लोकी के पूरे स्टारकास्ट के साथ इंटरेक्शन कराया जाता है। और फिर आती है मेरी नज़र में मार्वल्स की कल की सबसे बड़ी अनाउंसमेंट, जिसमें हमें फर्दर थंडरबोल्ट्स के कास्ट की डिटेल्स देखने को मिलती हैं। येलेना, बकी, यूएस एजेंट, घोस्ट, टास्क मास्टर और रेड गार्जियन, ये सभी इस ग्रुप के पार्ट होंगे। जिसमें मेरा सबसे बड़ा सवाल ये निकल के आता है कि भाई ज़ीमो और रेड हल्क कहाँ गए? वही तो मेन पिलर्स थे इस ग्रुप के। खैर छोड़ो। फिर उसके बाद ही एक बड़ी ही यूनिक सीरीज वेयरवुल्फ बाय नाइट की अनाउंसमेंट होती है, जिसके साथ ही साथ ट्रेलर भी यूट्यूब पे पब्लिश कर दिया गया। चलो कुछ तो हमें भी दिखाया। और वो ट्रेलर देख के इस बात की तो ये गारंटी हो जाती है कि वो PG-13 तो नहीं होगा। वो एक ऐसा शो होगा जो कि फुल ऑफ डार्क और सस्पेंस से भरा होगा। वैसे वेयरवुल्फ से याद आया, क्या आप सभी ने टीन वुल्फ सीरीज़ देखी है? अगर नहीं तो ज़रूर देखना, थोड़ी सी लंबी है लेकिन बहुत मस्त है। जिसके बाद ही हम सबको हमारा चहेता मैट मर्डॉक के डेयरडेविल की प्रेजेंटेशन देखने को मिलती है, जिससे रिलेटेड एज सच कोई क्लिप्स तो नहीं दिखाई जाती, लेकिन हाँ, चार्ली कॉक्स दिखा दिया, वही हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है। फिर उसके बाद कल की शाम का सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट फैंटास्टिक 4 की प्रेजेंटेशन आई, जिसमें मैं ये उम्मीद लगाए बैठा था कि अब तो फाइनली इसकी स्टारकास्ट रिवील कर देंगे, लेकिन नहीं, केविन फैगी आए और बोले इतनी भी जल्दी क्या है, और हमें सिर्फ और सिर्फ उसके डायरेक्टर मैट शेकमैन की अनाउंसमेंट दी, जिन्होंने इससे पहले वांडा विजन भी डायरेक्ट करा था, जो कि मुझे पर्सनली इतना अच्छा नहीं लगा था। और फिर आती है सीक्रेट इन्वेजन की बारी, जिसका ट्रेलर भी हमें साथ के साथ यूट्यूब पे देखने को मिल गया, जिसे देखकर इसका लेवल बहुत बड़ा लग रहा है। और हम सभी की थ्योरी स्क्रल्स को लेकर सही होते हुए भी दिख रही हैं कि कैसे वो हम सभी के बीच रह के हमारे प्लैनेट पे टेक ओवर करने का प्लान कर रहे हैं। सीरीज़ की जो टोन है वो मार्वल से बिल्कुल हटके होगी, जिसमें हमें ह्यूमर और कॉमेडी जैसी तो कोई भी चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। अब बात करें एंटमैन क्वांटमेनिया की, तो भाई साहब मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है कि ये जो मूवी है बहुत बढ़िया होने वाली है, क्योंकि इसमें जो विलन है वो और कोई नहीं बल्कि कैंग है, जो कि हमारा अल्टीमेटली इस पूरे मल्टीवर्स सागा का विलन है। तो मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उसके लिए। बाकी आप क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जिसके बाद ही हमें वही मार्वल्स की छोटी मोटी अनाउंसमेंट देखने को मिलती है, जिसमें द मार्वल्स और आयरन हार्ट की बात करते हैं, जिसमें हमें बेसिकली इन दोनों की कास्ट के साथ इंटरेक्शन कराया जाता है और मिस मार्वल और कैप्टन मार्वल के बीच का रिलेशन और अच्छे से बताया जाता है। सो यारो, ये था मार्वल के D23 पैनल का पूरा अनाउंसमेंट। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना, और आप भी बताने कि आप कौन सी वेब सीरीज़ या मूवी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो। बाकी डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बाकी मिलते हैं बाद में।